पंजाब पुलिस नाकों पर औरतों को हरास कर उनके गाड़ियों के शीशे नीचे करवाते हैं और उनके अंदर मुंह डाल के शीशों के अंदर मुंह डालकर उनको हरास किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है एमपीए साहिबान का। इस्तेकाक कमेटी में जब उनके सामने पुलिस के आला ऑफिसर्स बैठते हैं तो ये सारी बातें उन्होंने की हैं। तो सारे पुलिस वाले गाड़ी के आगे हो जाते हैं और जी एमपी साहब आ गए, एमपी साहब उन्होंने कहा जी चाय पानी। मैंने कहा यार को तमीज कर लें, कम से कम एक मेंबर से आप डिमांड कर रहे हैं तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। कि पंजाब पुलिस नाकों पर औरतों को हरास करती है, पंजाब पुलिस नाकों पर जो लोग वहां से गुजरते हैं उनको उनके जिले के मुताबिक चार्ज करती है। गाड़ी को रोककर पहले मोबाइल छीने और फिर ना सिर्फ शदीद किस्म का हिरासा किया बल्कि औबाशों की तरह बच्ची के साथ नाजेबा और घटिया फिक्रों का इस्तेमाल किया और गाड़ी के ड्राइवर को जाने का कहकर जान छोड़ने के एवज 2 लाख रुपए का मुतालबा किया। आपने अक्सर देखा होगा लोगों ने अपनी प्राइवेसी के लिए जो फैमिली गाड़ी होती है पर्दे लगाए होते हैं काले। तो पंजाब पुलिस के जो कांस्टेबल हैं नाके पर खड़े होकर ये बात करते हैं कि हमने 50,000 इन पर्दों की मद में जो हमारे से ऊपर ऑफिसर्स हैं उनको देना होता है। अगर आपने हमें रिश्वत ना दी तो हम आपके पर्दे उतार देंगे, क्योंकि चलान करने का इख्तियार तो इनके पास नहीं होता, तो आपके पर्दे उतार देंगे। अगर आपने पैसे दे दिए तो पर्दे लगाएं, जो मर्जी करें, हमें कोई परवाह नहीं है। और ये जो लाहौर का ठोकर का नाका है उसके बारे में एक एमपीए ने कहा कि वहाँ बस मुट्ठी में पैसे डाल दिए जाते हैं, चाहे जो मर्जी है वहाँ से लेके गुजर जाए, बस मुट्ठी गर्म कर दी है। वहाँ पर खड़ा जो कांस्टेबल है उसने कुछ नहीं कहना। ये इस्तेकाक कमेटी के सामने जब आला ऑफिसर्स पेश हुए तो एमपीए साहिबान ने ये इल्ज़ाम आयद किए पुलिस पर, जिस पर डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने कहा कि मैं आपकी चीज़ समझ सकता हूँ और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब पीपल्स पार्टी की एक एमपीए शाजिया आबिद जो हैं उन्होंने बताया जो उनके बेटे और उनकी भांजी के साथ वाकया पेश आया, और बताती हैं कि वो यूनिवर्सिटी से घर की तरफ आ रहे थे, उन्होंने एक राइड करवाई और गाड़ी में बैठे हुए थे। यहाँ लाहौर के एक इलाके में उनको रोका जाता है जौहर टाउन में, और वहाँ उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है पुलिस वालों की जानिब से कि आप गलत हरकतें कर रहे थे। जब उन्होंने बताया कि मेरा जो फादर है वो लॉयर है, मेरी वालदा जो है वो एमपी हैं, इसके कहने के बाद उनसे मोबाइल छीन लिया जाता है, उनको थ्रेट किया जाता है और ये कहा जाता है कि आप बदनाम हो जाएंगे, आपकी बदनामी हो जाएगी अगर आपने हमारी बात ना सुनी। और इवन ये भी कहा कि ये जो बच्ची है इसको हमारे हवाले कर दो, इसको हम छोड़ के आ जाएंगे, तुम अपना काम करो। जबकि उसके एमपीए के मुताबिक, शाजिया आबिद के मुताबिक, वो कहती हैं मेरे बेटे ने कहा ये मेरी बहन है, मैं आपके हवाले कैसे कर दूं, मैं इसके साथ जाऊंगा। जिस पर पंजाब पुलिस के जो कांस्टेबल हैं उन्होंने कहा कि आप 2 लाख रुपए हमें रिश्वत दो। मोबाइल छीन लिए कि आपने घर से पैसे नहीं मंगवाने, घर में कांटेक्ट नहीं करना, आपने जो पैसे मंगवाने वो अपने किसी जानने वाले से, अपने किसी दोस्त से मंगवाने हैं। ये सारा मामला जब उन्होंने इस्तेकाक कमेटी के सामने रखा उसके बाद डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो राइडर था गाड़ी का उस ड्राइवर का क्रिमिनल रिकॉर्ड था जिसके तहत उसको रोका गया। लेकिन उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि वहाँ के जो एसपी हैं और जो वहाँ का एसएचओ है उसने आला हुकाम तक ये मामला जो है पहुँचने नहीं दिया, छुपा के रखा। हम तक ये मामला पहुँचा और हम इसकी मेरिट के ऊपर तफ्तीश करेंगे, तहकीक करेंगे। उसके बाद एक और एमपी हैं, उन्होंने अपना वाकया बताया कि मैं ये गजूमते का जो इलाका है वहाँ से गुजर रहा था, गजूमता रूई नाला के करीब जो नाका लगा हुआ था, तो मैं गुजर गया, वहाँ मेरे साथ मेरा बेटा भी था गाड़ी में, उन्होंने मुझे सलाम किया, लेकिन वापसी पर उन्होंने मुझसे रोका और रिश्वत का मुतालबा किया कि आप ना हमें कोई चाय पानी दे दें, चाय पानी देकर हमें जाएं। जिस पर एमपीए साहब ने कहा कि मैंने कांस्टेबल से सवाल किया कि आप ये कैसी हरकत कर रही हैं, आप एक एमपीए से रिश्वत का मुतालबा कर रही हैं, चाय पानी का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब आप आम शहरियों के साथ क्या सलूक करते होंगे। और फिर उन्होंने कहा जी मैंने एसपी मॉडल टाउन से कांटेक्ट किया, एसएचओ निश्चित टाउन से कांटेक्ट किया, फिर ये सारा मामला जो है एसपी के सामने पेश किया गया और फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो डरना नहीं है आपने, अगर आपने जुर्म किया फिर आपका डरना बनता है। ये सारा मामला आपके सामने मैंने रखा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के हवाले से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।